अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट ने दिखाया नहीं है कि हमने अकाउंट बना लिया है। ठीक है, ये आप लोग की सुस्ती है। तो आज हम सीखेंगे हम गिग कैसे बनाते हैं और गिग को रैंक कैसे करेंगे। ठीक है, जब गिग रैंक होगी तो हमारे ऑर्डर आएंगे। ठीक है, गिग किसे कहते हैं? गिग या कहते हिला हैं मतम इस तरह ये शॉप होती है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये गिग है। इसको मैं ओपन व्यू कर लेता हूँ। देखो, ये गिग है। यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट आता है ना, फाइवर पे क्लाइंट आता है, वो ये देख के आता है। मैंने ये इस पे टाइटल अपनी गिग का डाला हुआ, अपनी शॉप का मैंने टाइटल डाला हुआ है, आई विल प्रोवाइड ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेजोन प्रोडक्ट दैट आर अनगेटेड एंड हाई ROI। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट दूंगा जो ऑनलाइन आर्बिट्राज की होगी और अनगेटेड होगी और ROI भी उसमें हाई आएगा। ठीक है, ये मैंने टाइटल डाला गिग का। फिर उसके बाद ही नीचे ये गिग का डिस्क्रिप्शन है कि मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है कि प्रोडक्ट ऐसे होगी, मैं ये वाले टूल यूज करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट को अमेजोन खुद सेल नहीं कर रहा होगा, उसमें ROI 35 होगा, BSR उसका लो होगा, जे उसमें FBS एरर ऐसे होंगे। ठीक है, ये पूरी तरतीब देनी है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमने अपनी प्राइस रखनी है। मैंने दिया हुआ है एक प्रोडक्ट प्लस 30% ROI होगा, वेरीफाइड सप्लायर का लिंक भी होगा और सारी फीसेस इंक्लूड होने के बाद, ठीक है, आपका प्रॉफिट आएगा 30% ROI। इसके मैं $5 लूंगा। अगर आप मुझसे 3-5 प्रोडक्ट लेते हो तो मैं आपसे $25 लूंगा। अगर आप मुझसे 10 प्रोडक्ट फाइंड करवाते हो, जिस तरह हम फाइंड कर रहे थे अनगेटेड, हमने प्रोडक्ट निकाली, उसकी सोर्स निकाली, शीट बनाई, तो अगर 10 प्रोडक्ट की आप हमसे शीट ले रहे हो तो हम आपसे $45 लेंगे। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट इस तरह आता है कि फिर इस तरह थंबनेल बनाना होता है जो हम शो कराते हैं अपनी गिग का। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा इसे। तो ये क्लाइंट ये देख कर आते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग कोई किसी की गिग ओपन करते हैं फाइवर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ लिखा फाइवर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फाइवर। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब क्लाइंट आया ना, क्लाइंट ने लिखा ऑनलाइन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट। ठीक है, क्लाइंट ने यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, अब उसके सामने जिसने आ, इस टैग के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर जिसने गिग बनाई होगी ना, वो सारी शो होंगी। अब ये कह रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर 1200 गिग बनी हुई है। ठीक है, अब इन 1200 में जाहिर बात है क्लाइंट 1200 तो पूरी चेक नहीं करेगा, क्लाइंट वो चेक करेगा जो सबसे टॉप पर आएगी। ठीक है, तो जो पहले पेज पे हो, दूसरे पेज पे हो, तीसरे पेज पे हो, ज्यादातर ऑर्डर उसको मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा पहले पेज पे ये बैठा हुआ है, इसको 10 ऑर्डर मिले हैं। दूसरे पेज पर ये बैठा है, इसको 1000 से ज्यादा ऑर्डर ये ले चुका है। तीसरे पेज पे, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, जितना ऊपर आएंगे उतनी जल्दी आपको ऑर्डर आएंगे। ठीक है, जिस तरह ये देखो, ये मेरी गिग है, JUNI जूनी लिखा हुआ। ठीक है, ये मेरी गिग है। जितना आप ऊपर आएंगे उतनी जल्दी आपको ऑर्डर आने के चांस आएंगे। ठीक है, तो ये सब इनकी गिग बनी हुई है। अब इस गिग को, अब देखो दूसरे पेज पे आए, तीसरे तीसरे पेज पे आए, तो हमने इस तरह एक गिग बनानी है जिसमें हमने मेंशन करना है। ये कह रही है आई विल प्रोवाइड FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर UK USA मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भी गिग बनानी है। ठीक है, इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना अनगेटेड, तो ए, ठीक है, अब देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ये मेरी स्टूडेंट है शिजा, नियाज मेरा स्टूडेंट है, हम्माद मेरा स्टूडेंट, मरियम, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। देखो जितने ऊपर ये आएंगे उतने ज्यादा चांस होते हैं। ये भी मेरी स्टूडेंट है कायनात, ये भी मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी अपनी गिग है। ठीक है, इस पे 4 ऑर्डर मुझे लग चुके हैं। ये आयशा, ये मेरा स्टूडेंट है, वसीम, अच्छा ये नहीं, नियाज मेरा
सज्जाद मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, बिस्मा, शेर अली, ये सारे मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। तो इनके जो अब ये टॉप पर आए हुए तो इनके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये तो बहुत अच्छे, अभी इसके 5वां 6ठा ऑर्डर चल रहा है, और 4 महीने और उसमें 4 दिन में इसके ये ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। देखिए मैं आपको सुबह बता देता हूँ, तकरीबन 11 बजे मैं आपको बताया, 11 बजे से लेकर आप 4 बजे तक अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, और पहले से पता भी होता है कि आज क्लास होगी, तो फिर भी आप लोग लेट आ रहे हो, तो बार बार तो अब एक चीज़ नहीं दोहरा सकते, ठीक है। तो जो चीज़ निकल गई फिर वो दोबारा, वैसे जो पहली मरतबा मैं सिखा रहा होता हूँ वैसे दोबारा नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो अब देखें, अब हम गिग कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपके पास, आपने अगर फाइवर का अकाउंट बना लिया है तो आपके सामने अकाउंट अभी ऐसे आ रहा होगा। ये तो मेरा पुराना अकाउंट है, मैं तो लेवल 1 पे पहुंचा हुआ हूँ ना, तो आपका अकाउंट ऐसे आ रहा होगा। आपने यहाँ पर जाना है, ये बिजनेस लिखा हुआ है, ठीक है। बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ गिग आएगा, ठीक है। इस गिग पे आप क्लिक करेंगे, साथ साथ नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। बिजनेस पे क्लिक करेंगे, गिग पे क्लिक करेंगे, गिग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, अब आपने एक न्यू गिग बनानी है, ठीक है। न्यू गिग आप कैसे बनाएंगे, टाइटल कैसे होगा, आपकी गिग रैंक कैसे होगी, यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरी गिग बनानी है एंड तक, ठीक है। पब्लिश भी करनी है साथ में। कैसे करते हैं अभी आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपने यहाँ से बायर अकाउंट ओपन करिए। फाइवर का बायर अकाउंट है, ये हमारा सेलर अकाउंट है जहाँ हम अपनी गिग बना रहे हैं। यहाँ हम औरों की गिग देखेंगे पहले, ठीक है। मैंने लिखा अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट राज प्रोडक्ट, ठीक है, अनगेटेड। ये मैंने, आपने ये टाइटल को वो कर लेना है, लिख के यहाँ पे सर्च करना है। जिनकी गिग बनी हुई है आप इनको ओपन करके देखें, इन्होंने ऐसे क्या ऐड किए कि इनको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरी गिग है, इसमें टॉप पे चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी गिग है, यहाँ पे भी ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप देखें इन लोगों ने क्या ऐसे डाला हुआ है। अब मैंने इसको ओपन किया, लेवल 2 की ये लड़की है, ठीक है। इसकी गिग को मैंने ओपन किया, मैं देख रहा हूँ कि इसने टाइटल कौन सा डाला है, इसने डिस्क्रिप्शन क्या डाली है, ठीक है। तो मैं इससे मुकम्मल कॉपी नहीं करूँगा, सिर्फ आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन देखना है, ठीक है। अच्छा, ये इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, ये भी मेरी गिग है, ठीक है। अच्छा, सारे स्टूडेंट जो है मेरी गिग से फिर वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। एक की मुकम्मल कॉपी करोगे तो उससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से है, अच्छा इसने अच्छा लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है। अब आपने चैट जीपीटी पे आना है, चैट जीपीटी को ओपन करके ना आपने इससे एक टाइटल लिखवाना है, ठीक है। आपने उर्दू में इससे लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो, मुझे फाइवर के लिए लो कंपटीशन हाई डिमांड गिग टाइटल बना दो। अब इसको मैं आइडिया दे रहा हूँ, जैसे आई विल फाइंड अनगेटेड FBA FBM ऑनलाइन आर्बिट राज USA UK
सेलर, ठीक है। आपने ये अपने पास लिख लेना है, ठीक है, ये वाला इसको नोट कर लो। आपने चैट जीपीटी से ऐसे मदद लेनी है, ठीक है। आप चैट जीपीटी मुझे ये देखो कितने अच्छे अच्छे वो बता रहे टाइटल बता रहे। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइटल को मैंने उठाया और फौरन गिग बना ली। अब हमारी मेन चीज शुरू होती है कि इस टाइटल से हम लोग अपनी गिग को रैंक कैसे करेंगे, ठीक है। कौन सा टाइटल ऐसे है जिसके जरिए हमारी गिग रैंक होगी। सबसे पहले मैंने देखा अच्छा, सबसे पहले मैंने ये एक टाइटल निकाला, आई विल फाइंड अनगेटेड FBM ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट फॉर अमेजोन USA UK। ये अच्छा टाइटल है। मैंने क्या किया, इस टाइटल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फाइवर पे आऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा फाइवर, ठीक है। गूगल में आके फाइवर को सर्च करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर्च करने के बाद जो यहाँ पर है ना, व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर टुडे, यहाँ पर आपने वो टाइटल कॉपी कर देना है और पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पेस्ट करके आपने सर्च करना है, देखना है कि इसमें कंपटीशन कितने हैं। देखो इसमें 681 है, टोटल 681 बंदे बैठे हुए हैं इस टाइटल के साथ। तो आप आसानी से रैंक कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसमें रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइटल है, जिसकी वो टाइटल जो 500 के करीब हो, 500-600 के करीब हो, 1000 से नीचे नीचे हो, वो टाइटल बहुत अच्छा होता है। तो ये टाइटल हमें एक मिल गई है, ठीक है। अभी मैं और भी चेक कर रहा हूँ। दूसरा ये है, आई विल डू अमेजोन ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर यूके मार्केट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं चेक करता हूँ दूसरे वाले को। यहाँ पे आया, इसको हटा के दूसरा वाला मैंने टाइटल सर्च किया। दूसरे टाइटल में 6100। अब इसको अगर इस पे मैं टाइटल बना दूँ ना, तो कभी भी मेरा ऑर्डर, मैं 10 महीने भी बैठा रहूँ ना, 1 साल भी मेरा ऑर्डर नहीं आ सकता, क्योंकि 6000 कंपटीटर के साथ मैं रैंक करूँ तो बहुत है, ठीक है, समझ आ रहे। तो इस वजह से इसको भी मैंने छोड़ दिया। तीसरे नंबर पे दोबारा आया, ये वाला कैंसिल किया। पहला वाला जहन में रखना, 600 वाला है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आई विल फाइंड प्रॉफिटेबल एंड गेट प्रोडक्ट फॉर अमेजोन FBA होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। हम होलसेल तो कर रहे नहीं है अभी हम सिर्फ ऑनलाइन आर्बिट्राज की बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं होलसेल हटा देता हूँ, ठीक है। अमेजोन होलसेल हटा के बाकी देखो। अच्छा, इसमें मुझे कितने मिल रहे हैं, 3300। तो ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से चौथा चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है 900, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। ये जो लड़की है, इसको भी मैंने सिखाया था, सादिया मलिक। देखो सेलर लेवल 1 पे पहुंची हुई है। और अभी कभी मुझे यूके की प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो यूके में बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं इससे प्रोडक्ट ले लेता हूँ। आई विल फाइंड लो कंपटीशन हाई प्रॉफिट अमेजोन FBA प्रोडक्ट। अच्छा, आई विल डू अमेजोन FBA सोर्सिंग एंड कीप एनालिसिस। आई विल फाइंड प्रॉफिटेबल ऑनलाइन आर्बिट्राज फॉर USA UK सेलर अकाउंट। ये वाला टाइटल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें आ रहा है 877, तो ये भी अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से जिसमें 1000 से कम हो। देखो ये मेरा स्टूडेंट इरफान, ये बहुत अच्छा लड़का है। और ये सबाहत वही लड़की है, इसकी एक और गीत बनी हुई है, ठीक है। सीधा ये मरियम गुल, ये भी है, ये मेरी अपनी गीत है। तो अब्दुल्ला, ये भी मेरा स्टूडेंट है। तो आपने कोई भी वो गीत जिसमें सेलर कम बैठे हो, आपने वो टाइटल लेना है। जिस तरह मुझे ये टाइटल पसंद आया, तो मैंने यहाँ पर आया अपनी गिग में। अब मैंने यहाँ पे लिखा, आई विल
डू, ठीक है। आई विल फाइंड, ये मेरा टाइटल बन गया। आई विल फाइंड अनगेटेड FBA FBM ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट फॉर अमेजोन USA UK, ठीक है। ये मेरा टाइटल बन गया। एक चीज नीचे टाइटल मेरा मैंने फाइनल कर लिया। इसके बाद कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करेंगे अपने पास नोट करो, ठीक है। यहाँ पर सब जो हमारी मेन कैटेगरी है उसमें हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये रहा डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। मेन कैटेगरी में मैंने सिलेक्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। नीचे आ रहा है सिलेक्ट सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में हम सिलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ आएगा ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये आ गया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने सिलेक्ट किया ई कॉमर्स मार्केटिंग, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्ट अ सर्विस टाइप, ये दोनों नोट कर लो। यहाँ पर कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग, सब कैटेगरी में ई कॉमर्स मार्केटिंग। उसके बाद है सिलेक्ट अ सर्विस टाइप, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा ई कॉमर्स SEO, ई कॉमर्स SEO, ठीक है। ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ये आ गया। इसके बाद है हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने अमेजोन भी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ईबे कर सकते हैं तो ईबे भी सिलेक्ट कर लो। और यहाँ मैंने फाइवर, अमेजोन और फाइवर तो करना ही करना है, ठीक है, कम से कम, ठीक है। अच्छा इसके बाद नीचे इंडस्ट्री आ रही है, आप यहाँ इंडस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ रहा है कि कौन से उस पर काम कर रहे हो। तो आपने यहाँ सर्विसेज भी कर लेना है, ठीक है। एक इसके अलावा आ रहा है एग्रीकल्चर, रिटेल एंड होलसेल नहीं आ रहा है, सर्विसेज ये आ रहा है रिटेल एंड होलसेल। देखो इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपने ये सिलेक्ट करने, इंडस्ट्री पे जब क्लिक करोगे तो ये दो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर आपने पॉजिटिव कीवर्ड, 5 ऐसे कीवर्ड जो आपसे मिलते जुलते हो, क्लाइंट अक्सर उसको यूज करता हो। तो अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज बना रहे हैं तो क्लाइंट अक्सर यूज करते हैं अनगेटेड, तो आपने ये अनगेटेड लिख के इंटर दबा देना, ये खुद यहाँ पे हो जाएगा। अनगेटेड लिख दिया, इंटर दबा दिया। एक दूसरा आपने अमेजोन FBA ये लिखने के बाद इंटर दबा दिया, ठीक है, ये खुद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखा ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है, और इंटर कर दिया, ठीक है, तो हो गया। इसके बाद आपने लिखा अमेजोन OA, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा प्रोडक्ट सब। ये 5 कीवर्ड आपने अपनी हर गिग के साथ यहाँ पे लिखने हैं, टैग्स, ठीक है। सर्च टैग आपने ये 5 टैग अपनी हर गिग के साथ लिखने हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ये दोबारा एक मर्तबा नोट कर लो। आपने टाइटल पहले ChatGPT से ले लेना है, उसके बाद ये आपने खुद सारे करने हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज हमारा हो गया। सेकंड पेज, अब हम प्राइसिंग पे आ रहे हैं। या मैं कह रहे आप अपना पैकेज बनाओ, यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएट अ पैकेज, आप पैकेज पे आएंगे, ठीक है। अब कह रहा है पैकेज बनाओ। अब आपने पैकेज को नाम क्या देना है, कैसे पैकेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे आया दूसरे की गिग में, ठीक है। जिस तरह ये मेरी गिग है, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। इसने क्या बनाया होगा, अमेजोन FBA प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रॉफिट, इसने अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। ऐसे बनाओ कि जो बिल्कुल साफ और समझ में आए। अच्छा देखते हैं, क्लाइंट को कोई मुश्किल ना हो आपको ऑर्डर करते हुए, ठीक है। तो ऐसी गिग बनानी। ये कह रहे वन गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट, ये अच्छा बनाया हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपनी गिग में आया, ठीक है। यहाँ आने के बाद इधर डिस्क्रिप्शन में डाला, गिग के डिस्क्रिप्शन में ये डालने। हम आपको 1 प्रोडक्ट देंगे, अनगेटेड होगी, चाहे FBA हो या FBM हो, ठीक है। 1 अनगेटेड प्रोडक्ट 30% ROI होगा, ठीक है। यहाँ 30 कर देना है। $3 प्रॉफिट, नो IP इशू, क्या है तो खत्म कर दे। वेरीफाइड सप्लायर, ठीक है।
यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। फिर इसी को आपने यहाँ से कॉपी करके आपने लिख देना है 1 की जगह सिर्फ 3 कर देना है, ठीक है, 3 अनगेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपने 3 की जगह यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ 5 कर देना है। ये हमारा पैकेज है। हम बता रहे हैं कि एक प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 5 प्रोडक्ट हम पैकेज दे रहे हैं। क्लाइंट ने जो ऑफर लेनी होगी खुद आके यहाँ पर वो कर जाएगा, ऑर्डर कर जाएगा, ठीक है। एक चीज। दूसरा, अच्छा अब हमें नाम बनाना है, ठीक है, अपने इसका पैकेज का नाम। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी से मदद लेते हैं। हाँ, माई पैकेज ऑफर में से जैसे है सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। ये खुद बना के देखा, देखो ये सिल्वर पैकेज, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, चैट जीपीटी से सिर्फ मैंने आइडिया लिया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरे पैकेज का नाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ गोल्ड पैकेज, दूसरे वाले को मैंने नाम दे दिया, 3 प्रोडक्ट वाले को गोल्ड पैकेज, ठीक है। तीसरे वाले को मैंने नाम दे दिया डायमंड पैकेज, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ डायमंड, ठीक है। देखो आप काम करो प्रोफेशनल तरीके से, क्लाइंट को लगे कि वाकई में इसने गिग बनाई है। एक होता है ना सिर्फ चैट जीपीटी से हमने बनवा ली, जिस तरह उसने बताया हमने कर ली। एक ये है कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो हमें बना के दे, ठीक है। तो वैसे अगर हम अपनी मेहनत से बनाएंगे, सिर्फ लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, तो उस पर हम ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी गिग रैंक हो और ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करते हैं, पैकेज का नाम भी हमने दे दिया, पैकेज के डिस्क्रिप्शन भी तीनों डाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिलीवरी टाइम रखना है। अगर एक प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो हम 3 दिन का टाइम रखेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट निकालने में 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। अगर 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम उसके 5 दिन रखेंगे, ठीक है, डिलीवरी टाइम। और अगर 5 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम 7 सिलेक्ट करेंगे। आपने सेम ऐसे पैकेज बनाने हैं, देख लो, बार बार कह रहा हूँ, आपने लालच करके यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 8 10 कर दिया, ऐसे नहीं करना। पहले वाले में 1 प्रोडक्ट, दूसरे वाले में 3 प्रोडक्ट और तीसरे वाले में 5 प्रोडक्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। आपने जो प्राइस मैं बताऊंगा आपने वही रखनी है, आपने ऐसे ही सेम बनाना है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाए, आप समझते हैं कि मैं अपने से सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी का जैसे गिग बनाए वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। नीचे आ रहा है रिवीजन, ठीक है, टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रिवीजन कंप्लीट। अच्छा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, इन सबको छोड़ दें, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ना लिंक, बुक मार्क और नंबर ऑफ ऑप्टिमाइज पेजेस, इन सबको हटा दें, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना रिवीजन, एक रिवीजन, यहाँ एक, यहाँ भी एक, तीनों में एक एक रिवीजन, ठीक है। और आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा अब प्राइस लिखेंगे, एक प्रोडक्ट की हम $5 लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो $15 लेंगे, और 5 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये हमारा पैकेज है कि हम डिस्काउंट देंगे, $20 लेंगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट फ्री में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ऐसे पैकेज बनाने हैं, एक प्रोडक्ट के $5। अगर कोई हमसे कह रहे हैं कि हमें 3 प्रोडक्ट तलाश करके दे तो $15, और अगर कह रहे 5 प्रोडक्ट तलाश करें तो $20। अगर क्लाइंट आते हैं ना पहली मरतबा एक प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा जाता है, तो दूसरी मरतबा वही क्लाइंट या ये ऑर्डर लगाता है या ये लगाता है, ठीक है, फिर एक का नहीं लगाता, क्योंकि वो पहले आपको चेक करता है, फिर उसके बाद वो आपको बड़ा ऑर्डर भी लगा के जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मंथली लीड्स भी आपको लेगा, कहेगा हर महीने मुझे लीड्स दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा होगा ऐड एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये बाकी इन चीज़ों को छेड़ना नहीं है, बाकी आपने करना है ऐड, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये आपका सेव हो गया। अब आएगा आपका मेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है, ये जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आ रही है गिग डिस्क्रिप्शन, ये
अब ये हमने बनानी है, ठीक है। ये कैसे बनानी है, अभी मैंने एक की निकाली थी, वो मुझे पसंद आई थी, वो देखता हूँ। ये इसने बनाई हुई है, लेकिन बहुत बहुत लंबी बनाई है। इसको छोड़ो, इसने कैसे बनाई है। और अच्छा, इसको देखते हैं। हाँ, इतनी अच्छी बनाई है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से ये कॉपी किया। किसी की भी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी लगे ना, आप पढ़ो उसने क्या लिखा हुआ है, उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी को दो, ठीक है। इसमें हमने अब चेंजिंग करानी है, इसको हमने चेंज करवाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही नहीं लेना। इसमें ऊपर लिखा हुआ है आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रोडक्ट फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये क्लाइंट को हम बता रहे हैं, अमेजोन यूएसए यूके दैट जनरेट अ प्रॉफिट, ठीक है। यू हैव कम टू द राइट प्लेस, ठीक है। आई एम जुहेब, मोहम्मद जुहेब, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई एम, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रोफाइल जुनेद के नाम से बनी हुई है, तो जुनेद उसमें क्लाइंट ने मुझे ये नाम दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पर यही लिख दिया, ठीक है। यहाँ यूएसए, a product researcher for online arbitrage, retail arbitrage in Amazon USA UK, ठीक है। I will provide you with product that generate सेल बेस्ड ऑन योर गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर उसमें आप यहाँ पर हीलियम 10 मल्टीपल टूल, हीलियम 10 को हटा देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सेलर एम सास, ठीक है। सेलर एम, ये तो अच्छा, सेलर एम सास, ठीक है। ये मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ, थोड़ी सी चेंज करवाना है, ठीक है। इसमें आपने लिखा हुआ है 20 to 25%, तो आप यहाँ पे लिख दें 20 to 30%, ठीक है। 20 to 30%। मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, आप 3 लिख दें, ठीक है, ठीक है। इस पे लो कंपटीशन फॉर नॉन वेट, मिनिमम 30 ROI, ठीक है। $5 प्रॉफिट, तो यहाँ आप लिखते हैं $3 प्रॉफिट। आप इस तरह आपने ये करके इंटर कर देना है। अब चैट जीपीटी बाकी स्कोर खुद करेगा सही, ठीक है। ये देखो, तो आपने यहाँ से अब इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट इसको पेस्ट करके गैस नहीं करना, ठीक है, सेव नहीं करना, बल्कि आपने सेटिंग करनी है। ये मैंने कॉपी किया, अब थोड़ा सा इसको अच्छा भी बनाना है। एक मिनट, ऊपर ये भी है ना यार, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है ऑनलाइन आर्डर प्रोडक्ट फॉर अमेजोन और यूएसए, यहाँ से मैं अमेजोन हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बार बार अमेजोन का जिक्र करूंगा तो फिर ये फाइवर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। बार बार एक ही प्लेटफॉर्म का जिक्र करना ये अलाउ नहीं करता। एक्सपीरियंस ऑनलाइन आर्बिट्राज, यहाँ से मैं अमेजोन हटा देता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट रिसर्चर स्पेशलाइज इन यूएसए एंड यूके मार्केट, आई हेल्प सेलर, अमेजोन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड प्रॉफिटेबल लो कंपटीशन एंड फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट दैट मीट देयर बिजनेस गोल्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। यूजिंग एडवांस टूल्स लाइक सेलर ऐप, कीपा, FBA, मल्टी टूल एंड, अच्छा, इसको भी यहाँ से। अब देखो, थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में आए, ठीक है। अब हमने जो मेन चीज़ें हैं ना, हमने उसको हाईलाइट भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा आई हेल्प सेलर, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो, साथ साथ मैंने इसको वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया। क्लाइंट इस चीज़ को ज़रूर देखे। अच्छा, यहाँ मैंने
इसको मैंने बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया, एक चीज। दूसरा अनगेटेड भी होगी और वो भी होगी, ठीक है, ये दूसरी चीज। फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट, अच्छा, इसके बाद 32 हमें लस्सी पकड़ा है 20 to 30 ROI, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया मिनिमम लो, अच्छा लो कंपटीशन। इसके बाद आ रहा है पानी ज्यादा मत गिरी बड़ी वीआईपी पानी है। फिर आखिर में मैंने लिखा वाई चूज मी, एक्सपीरियंस अमेजोन की है, ठीक है। एक्सपर्ट हूँ मैं, अच्छा मैनुअल रिसर्च करता हूँ 100%। हमारी रिसर्च सारी मैनुअल थी, ठीक है। क्वालिटी लीड होगी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको भी वो कर दिया हाईलाइट, ठीक है। इफ यू हैव एनी, अच्छा इसको मैं नीचे से हटा के कुछ और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर एंड स्टार्ट स्केलिंग योर अमेजोन बिजनेस, इसको मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई। आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड प्रॉफिटेबल ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट से पूछ रहा हूँ कि क्या कोई भी क्लाइंट आता है वो पहले ये वो करता है, ठीक है। उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती तो पहले से ही मैंने उसके माइंड में ये कर दिया, सवाल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करूंगा, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट होगी, अपडेटेड होगी नहीं होगी, और मैं टूल कौन से यूज करता हूँ, ये सारी चीजें, ठीक है। जब मैंने ये कर दिया तो यहाँ पर आ रहा है सेव, ठीक है। तो ये देखो आगे सेव हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एड FAQ। FAQ का मतलब ये होता है क्लाइंट के ذहन में ना सवाल होते हैं कुछ। जिस तरह मैं एक क्लाइंट हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ यार, हो सकता है कि क्या इसको मैं अपना क्राइटेरिया बता सकता हूँ प्रोडक्ट फाइंड करने का, तो मैं यहाँ पे पहले से एक सवाल और जवाब लिख लेता हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ChatGPT को कह रहा हूँ मुझे टॉप फिर मैं बुला रहा हूँ 7 FAQ बना दो, ठीक है। तो जो काम के होंगे वो सारे खुद बना के देगा। देखो सबसे पहला सवाल क्लाइंट पूछ रहे आप कौन सी मार्केट में काम करते हैं, क्लाइंट अक्सर ये पूछते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, उनके पूछने से पहले ही मैंने ऐड FAQ किया, यहाँ क्वेश्चन डाल दिया और यहीं पर उनका आंसर भी डाल दिया, ठीक है। आंसर क्या है, मैंने बताया आई मेनली प्रोवाइड ऑनलाइन आर्बिट्राज फॉर अमेजोन USA UK मार्केट प्लेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये एक सवाल जो उनके माइंड में था वो मैंने वैसे ही यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर सवाल के साथ आ गया। लास्ट में फिर हम अपनी गिग दोबारा देखेंगे। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर दोबारा ऐड करता हूँ। दूसरा सवाल है विच टूल डू यू यूज प्रोडक्ट रिसर्च, आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, ठीक है। क्लाइंट के माइंड में आता है तो मैंने यहाँ पर पहले से ही सवाल भी डाल दिया और उसका जवाब भी डाल दिया कि आई यूज एडवांस टूल कीपा सेलर एमसास FBA मल्टी टूल्स और इसके अलावा मैनुअल रिसर्च वगैरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा दो हो गए। इसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पे आ रहे डू यू प्रोवाइड अनगेटेड प्रोडक्ट, क्या आप ऐसी प्रोडक्ट देंगे जो डायरेक्ट लिस्ट होगी, किसी इनवॉइस की जरूरत नहीं होगी। अनगेटेड किसे कहते हैं ये आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना उसमें ये आएगा, तो फिर उस वक्त ये समझाऊंगा। तो मैंने कह दिया हाँ क्लाइंट की डिमांड यही होती है कि प्रोडक्ट अनगेटेड हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यस आई विल फाइंड अनगेटेड
एंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट बेस्ड योर रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक लो कंपटीशन वाली आपको मैं प्रोडक्ट ढूंढ के दूंगा और वो अनगेटेड भी होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया। 3 सवाल हो गई। फिर ऐड FAQ पे गया और चौथा सवाल इसमें व्हाट ROI एंड प्रॉफिट कैन आई एक्सेप्ट, ठीक है। आपसे हम कौन सा प्रॉफिट आप बना के देंगे, आप हमें बताएं, ठीक है। कितना ROI होगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हर प्रोडक्ट में कम से कम 20 से 30% ROI होगा और आपके क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये भी ऐड कर दिया। इस तरह आपने बस ऐड करते जाना है। 4 हो गए। 5वां ये है कि क्या आप वेट और नॉन वेट दोनों के लिए काम करते हैं। वेट कहते हैं वहाँ पे यूके में ना, यूके मार्केट में वेट होता है जिसको कहते हैं वो उसको टैक्स को। तो कुछ ऐसे होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, कुछ होते हैं जो टैक्स रजिस्टर होते हैं वो 1 साल बाद वो करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए काम करना होता है। हम उसको बता रहे हैं कि हम दोनों की तरह की प्रोडक्ट देते हैं, टैक्स पे भी हो तो वो भी देते हैं और अगर कोई रजिस्टर नहीं है उसके लिए भी हम दे देते हैं, ठीक है। एड प्रोडक्ट ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद छठा सवाल है विल यू प्रोडक्ट स्टेबल सेल्स, क्या ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें सेल जो है स्टेबल होगी, सेल्स आती रहेगी। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कस्टम क्राइटेरिया के मुताबिक होगी। हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिसर्च करेंगे और स्टेबल ही होगी, ठीक है। तो आप जिस तरह का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे उसी तरीके से आपके ये आएंगे सवाल, ठीक है। तो ये रहा यस आई फोकस प्रॉफिटेबल। अच्छा ये वाली प्रोडक्ट मैंने सवाल कुछ और को डाल दिया तो जवाब कुछ और, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यस। अच्छा इसके बाद है 7वां सवाल। ये आपकी वीक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आई सेंड माई ऑन क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। कभी कभी क्लाइंट ये कहते हैं कि क्या मैं अपना क्राइटेरिया बता दूं। एक तो आपका क्राइटेरिया है जिसमें 50+ सेल हो, इस तरह क्लाइंट कहता है मुझे वो प्रोडक्ट ढूंढ के दो जिसमें कम से कम 100+ सेल हो, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं ठीक है आप बता दो, उसके हम एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, ठीक है। तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं। अगर $5 की एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उससे हम कहते हैं कि आप अगर आपका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपका बहुत हार्ड है, इस पर प्रोडक्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, पर प्रोडक्ट में आपसे $10 लूँगा, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया और ये FAQ हो गया, सही है। इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू किया। आगे आगे रिक्वायरमेंट में आप ऐड न्यू क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। यहाँ आप ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ आप लिखेंगे प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। मैं क्लाइंट से कह रहा हूँ कि आप ऑर्डर करके जाने से पहले एक मरतबा मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। अगर आप इससे अच्छा लिखवाने चाह रहे हो तो ChatGPT से लिखवा सकते हो, ठीक है। इसराफ लग रहा हूँ मैं, अंदर इसराफ लग रहा हूँ अभी इस तरह इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए ChatGPT को आप दे सकते हो, ठीक है। वो आपको इस तरह का एक बना के देगा, बेटा क्या हाल है। प्लीज मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, वी कैन डिस्कस योर रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर द बेस्ट रिजल्ट फॉर योर अमेजोन बिजनेस। तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है, ऐड क्वेश्चन में, ठीक है। हम चाहते हैं कि क्लाइंट ऑर्डर करने से पहले हमारे से बात करे ताकि हम देख सकें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। देखो ये ऐड हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये सब कुछ रेडी हो गया, हमारी गिग तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ठीक है। अब आ रहा है, ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर थंबनेल लगाओ। थंबनेल कौन सा होता है, जिस तरह ये तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। ये हम कैसे बनाएंगे,
हमने जिस तरह इसने बनाई हुई है। देखो आपकी तस्वीर ऐसे बिल्कुल सिंपल और सादी हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, जिस तरह इसने की हुई है। ये मेरा स्टूडेंट है लेकिन इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की हुई हैं, इस तरह नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। इस तरह सिंपल सी हो, जिस तरह ये मैंने बनाई है अमेज़न ऑनलाइन आरबी कार्ड, ठीक है। इसके अलावा ये बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। इस तरह आपने भी ऐसे ही बनानी है, ठीक है। आप ये कैसे बनाएंगे, जिस तरह ये मैंने बनाई है, आप कैनवा से भी बना सकते हैं। आप जो है इसके अलावा अ, ये भी इससे अच्छी बनाई है। आप जेमिनाई से भी बना सकते हैं, आप इसके चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये मुझे ये पसंद है, मैंने इसको ओपन किया। ज़रूरी नहीं है इसमें लड़के की तस्वीर हो, लड़की की तस्वीर के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, सेव एंड सेव इमेज कर दिया, ठीक है। सेव इमेज करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, ये मेरे पास सेव हो गई। अब मैंने क्या किया, चैट जीपीटी के पास आया, यहाँ मैंने ऐड किया, ठीक है। चैट जीपीटी को ये वाली तस्वीर में दूंगा, तस्वीर का नाम क्या था, स्क्रीनशॉट, चार बज के 34 मिनट, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी को दिया, मुझे फाइवर के लिए ऐसे थंबनेल बना दो, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दे तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ थोड़ी सी इसे चेंजिंग करानी है। अगर खुद कैनवा से बना सकते हो प्रोफेशनल तरीके से, कोई लोगो डिज़ाइनर है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है वो बना सकता है, तो ये सबसे अच्छा है। तो वो खुद बना ले, सही है, अच्छी सी बना ले। और देखिए और सेलर ने कैसे बनाई हुई है, चाहिए बना के दे रही है, तो फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं जेमिनाई ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जेमिनाई ज़्यादा अच्छा बना के देते, क्योंकि मेरे पास उसका पैकेज जो है वो फ्री का है, तो बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, ठीक है। जिस तरह इसने बनाई हुई है ऐसे आप बना लो, ये बना के दे रहे हैं। देखो, अर्न हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें चेंजिंग की है। हाँ देखो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फोल्डर में जाऊंगा, इसका नाम चेंज करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा गीक थंबनेल, ठीक है। गीक थंबनेल मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, ये मेरे पास रेडी हो गया थंबनेल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद ये जगह जो है ना, ये वाली इमेज, ठीक है, इमेज, यहाँ पर मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, जो मैंने वहाँ पे किया हुआ था इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिट हो रही है। तो ये लोड हो रही है, जब ये लोड हो जाएगी यहाँ सेव एंड कंटिन्यू आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगी, गिग हमारी रेडी हो जाएगी। हम देखेंगे हमने जो गिग बनाई है वो कैसी बनी है, ठीक है। लोड होने में पहले कभी इतना टाइम तो नहीं लिया। ऐसे मैं वो तो पीनो आए थे, दो और चढ़ा जाना फिर
तो ये हो गई है, ठीक है। अब देखो नीचे इसके साथ आप 2-3 चीजें और भी ऐड कर सकते हो। कैसे? आपने जो अपनी शीट बनाई हुई है ना, ये आपकी शीट है। शीट सबकी एक जैसे ना हो, इसके कलर वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। आप इस शीट को ना, इसमें आप इसके एसिन छुपा के, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके ऐसे स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको अपने पास सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप इसको 3 तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। इसमें आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और मैंने पहले से कोई और रखा हुआ है, मैंने इसको अच्छा यहाँ पर और दूसरा वाला डाल देंगे, ठीक है। तो आप उसको गिग थंबनेल के साथ नाम देकर आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा नहीं है, लेकिन मुझे पहले नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 वो डाल सकते हैं, आप अपना वर्क भी साथ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पब्लिश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। लेट्स पब्लिश योर गिग, गेट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करते ही यहाँ डन आ जाएगा और मेरी गिग रेडी हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले से मेरी 7 गिग, मैं 10 बना सकता हूँ क्योंकि मैं लेवल 1 पे हूँ। आप सिर्फ 4 बना सकते हैं, ठीक है। अब अभी जो हमने गिग बनाई है ना, वो ये वाली है, अभी देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर आई हुई है, ठीक है। अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि कैसी बनाई है, ठीक है। क्लाइंट के सामने कैसे जाएगी। ये हमारी गिग है, ठीक है। आई विल फाइंड अनगेटेड एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट फॉर अमेज़न यूएसए यूके, ठीक है। ये हमने जो वो बनाया था, देखो, सिल्वर पैकेज, गोल्डन पैकेज और डायमंड पैकेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करना है जिसने खरीदनी है, और ये हमने डिस्क्रिप्शन डाली थी। देखो कितनी साफ डिस्क्रिप्शन है। क्लाइंट जब देखेगा, मुझे खुद अच्छी लग रही है, क्लाइंट देखेगा तो आपको ज़रूर फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको ऑर्डर भी देगा, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपने इस तरीके से एक अच्छी सी गिग बनानी है। वो गिग बनाने के बाद आपने मुझसे शेयर करना है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, आप जो है यहाँ पर कॉपी लिंक करके मुझे शेयर कर दे, मैं चेक करूँगा कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। तो गिग बनाने के बाद आपने फाइवर को मोबाइल में भी ओपन करना है। अपने मोबाइल में आपने बार बार फाइवर को ओपन रखना है, ठीक है। ओपन रख के तकरीबन रात के टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा जब जब मोबाइल ऑन करें तो फाइवर को ओपन करके रिफ्रेश करते रहें। जितने ज़्यादा, देखो मेरा यहाँ पे एवरी टाइम लिखा हुआ आ रहा है नीचे 1 आवर, ठीक है। ये पहले 1 नहीं था, ये ज़्यादा था रिस्पॉन्स टाइम। मतलब मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स भी दे देता था और मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, जिससे मुझे ऑर्डर आ रहे थे। आजकल मेरे पास फेसबुक पे क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से मैं फाइवर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। तो आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन होंगे, बार बार ऑनलाइन होंगे, ज़्यादातर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, इसमें जितना ज़्यादा ऑनलाइन होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोबाइल में आपने इसको ओपन कर लेना है, लैपटॉप में भी ओपन रखना है। जो क्लाइंट के मैसेज आते हैं आपने रिप्लाई मोबाइल से देना है, आपने लैपटॉप से नहीं देना, ठीक है। आपने मोबाइल से बात करनी है, इस वजह से मोबाइल में भी अपने ओपन कर लें। आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करें फाइवर, तो वहाँ पर जो अपनी आप फाइवर अकाउंट बनाएंगे, जो पासवर्ड होगा या जो आपका गूगल का वो क्या नाम है आईडी होगी, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अपने पास सेव कर लें, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी फाइवर की क्लास कंप्लीट हो गई है। आपने 4 गिग बनानी है, आज हमने 1 बनाई है ना, ऐसे ही आपने 4 गिग बनानी है, ठीक है। चार चार पूरे कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद छोड़ देना है। अगर अच्छे तरीके से बनाओगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 1 महीने में आपके ऑर्डर आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी ऐसे बनाई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं आप लोग को बता रहा था सबाहत वगैरह, उनका ये मेरे स्टूडेंट है, उनका ग्रुप है, ठीक है। मैं देखें, ये शीज़ा है जिसका अभी वो था, ये इनका ग्रुप है, ठीक है।
ये सारे मेरे से साथ साथ पूछते रहते हैं। ये सबाहत है जिसके ऑर्डर अभी मैंने आपको दिखाए थे, मदिया है, ठीक है, इन सब के ऑर्डर आए हुए हैं और ये मेरे से वो करा रही हैं, ठीक है। मेरे से मुकम्मल कांटेक्ट में है, इनका भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो इनके साथ साथ जो है मैं वो भी देख रहा हूँ, ठीक है, और अकाउंट वगैरह भी मैं देख रहा हूँ और बाकी इनको साथ साथ समझा भी रहा हूँ कैसे काम करना है, ठीक है। और ये इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बताए हैं जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनकी इनवाइस अमेज़ोन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये मैंने साथ साथ इनको ये चीज़ें भी दी हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही गीक बनाएंगे, गीक बनाने के बाद आप लोग भी ऐसे ही सीखेंगे, ठीक है। ऑर्डर आएंगे, फिर ऑर्डर कैसे कंप्लीट करने हैं, वो कंप्लीट करने का तरीका भी मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। जुनेद भाई, जो मैंने गिग बनाई है ना, उसके ऊपर इनबॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो सब फेक होते हैं। फेक मैसेज होते हैं, वो फेक मैसेज होंगे। देखो इस तरह जब क्लिक आना शुरू हो जाए, अब मैं अपने क्लिक दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी गिग है। जब आपके क्लिक आना शुरू होंगे तब आपके ऑर्डर आते हैं, ठीक है। क्लिक का मतलब ये है कि क्लाइंट ने आके आपका अकाउंट ओपन किया और चेक किया, ठीक है। ये मेरे 3 महीने की क्लिक है। देखो 78 क्लिक, 88 क्लिक, 29 क्लिक, 3 क्लिक, 5 क्लिक, 14 क्लिक, ठीक है। और इम्प्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, 5000, 4000, 1000, 296। तो इम्प्रेशन बढ़ेंगे, क्लिक बढ़ेंगे तो ऑर्डर आएंगे। यहाँ 8 ऑर्डर ये आए हुए हैं, 3 ये आया हुआ है, 1 ये आया हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर फिर आते हैं। तो इस तरह आपके इम्प्रेशन वगैरह बढ़ेंगे तब ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर वगैरह जुनेद भाई, जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है वो तो डैशबोर्ड पे आता है ना? हाँ, ओरिजिनल ऑर्डर आता है। आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ आएगा एक्टिव ऑर्डर। यहाँ लिखा हुआ आएगा एक्टिव ऑर्डर, ठीक है। अभी यहाँ लिखा हुआ है ना नो एक्टिव ऑर्डर, अभी कोई ऑर्डर लगा नहीं हुआ। जैसे आएगा, एक क्लाइंट के साथ मेरी डील चल रही है, जैसे आएगा तो मैं आपको फौरन दिखा दूंगा कि ऑर्डर ऐसे आता है, ठीक है। ऑर्डर आने से पहले आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो ज़रा बताएं। वो मैसेज में होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो सब फेक मैसेज आते हैं। नहीं, सब फेक थोड़ी आते हैं। जब आपके ओरिजिनल क्लाइंट आपको मिलते हैं, वो फेक मैसेज फाइवर आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप जो है उस फेक मैसेज में वो कहते हैं इस लिंक को ओपन करें, अपना कार्ड डिटेल दें। तो फाइवर की पॉलिसी ये है कि ना तो हम नंबर शेयर कर सकते हैं, ना कार्ड वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर आप कर देते हैं, आप न्यू है, फाइवर आपको चेक कर रहा होगा, अगर आप कर देते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये मेरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हुई हुई है और डीलिंग वगैरह ये नीचे आई हुई है, ठीक है। तो ये सारे वो हैं जिनके साथ मैंने यहाँ डीलिंग की है। ये देखो, जुनेद भाई, किसी क्लाइंट का वो स्टार्टिंग चैट दिखा सकते हैं कि किस किस्म का वो मैसेज भेजता है आपको? दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तानी क्लाइंट है लेकिन यूके में रहता है, इसका दिखा देता हूँ। इससे अभी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई है, लेकिन ये अब मेरे साथ व्हाट्सएप पे है। आज इसका मैंने आज बोल दिया। देखो, एक मिनट को ये और दिखाता हूँ। ये है। आप देखो, इसने मुझे हाय कहा। क्लाइंट जो आते हैं ना, वो इस तरह का मैसेज करता है, हाय आई नीड योर हेल्प अमेजोन फॉर अमेजोन अकाउंट, इस तरह का। या आई नीड जो है सम प्रोडक्ट फॉर अनडेटेड अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। तो इस तरह मैंने कहा, इसने मुझे आया क्या, मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू। इसने कहा डू यू हैव प्रोडक्ट लाइक दैट फॉर अमेजोन होलसेल एफडीए यूएसए, ठीक है। फिर उसने मुझे क्राइटेरिया बताया ये सारा, ठीक है। तो मैंने इसका कहा कि सर मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपका अकाउंट क्या है और आपके बजट का रेंज क्या है, ठीक है। फिर इसने कहा कि इट्स मैम, यानी मैं लड़की हूँ, सर नहीं हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ बात हुई। फिर इसने कहा अमेजोन होलसेल यूजली परचेज इन बल्क। मैंने इसको बताया कि अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपको बल्क में परचेज करना पड़ जाएगा अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके लिए आपके पास
इन्वेस्टमेंट कितनी है? उसने कहा एक से ज़्यादा से $2500। तो मैंने कहा इसमें आप ज़्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको आपका बजट कम है, ये सारी चीज़ें उसको मैंने आइडिया दिए। ठीक है, तो मेरा क्लाइंट आता है फिर मैं उसको साथ साथ बताता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, मैंने इसको बताया अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको 2 अच्छी स्ट्रॉन्ग सेल प्रोडक्ट बता सकता हूँ जो आपको प्रॉफिट बना के देगी। ठीक है, इस तरीके से ही क्लाइंट आते हैं, वो आपको इसी तरीके से मैसेज करते हैं, हाय जो आपका नाम होगा, जिस तरह मैंने जूनी लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है, हाय जूनी, कैन यू हेल्प मी विद माई अमेजोन। ठीक है, ये इसका पहला मैसेज था। तो इसने मुझे इस गिग के ऊपर मैसेज किया तो मैंने कहा यस, could you please share a bit more detail about what exactly you need help? मैंने इससे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे वो पता है। प्रोडक्ट ऑन माई अमेजोन सीगर अकाउंट, उसने कहा मुझे प्रोडक्ट चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा अकाउंट न्यू है या पुराना है? उसने कहा न्यू अकाउंट है। मैंने कहा FBA करना चाह रहे हैं, FBM करना चाह रही हैं, और आपका बजट कितने हैं, मुझे इससे आइडिया हो जाएगा। फिर उसने कहा, फिर उसने ये सारी बातें हुई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको जो भी क्लाइंट का मैसेज आएगा मैं आपके साथ दूंगा, क्लाइंट से क्या बात करनी है, क्लाइंट को क्या रिप्लाई करना है, ये मैं बताऊंगा। स्टार्ट में 1-2 ऑर्डर जब आपके आएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जब आप चल पड़ेंगे तो फिर उसके बाद ज़रूरत भी नहीं होती। अब जो मेरे स्टूडेंट चल रहे हैं वो पूछते भी नहीं है और ये भी नहीं बता रहे कि उनके ऑर्डर कितने चल रहे हैं। कोई नहीं बताता बाद में। हाँ, बाद में कोई भी नहीं बताता, जैसे शहजाद भाई बाद में बताएगा भी नहीं। इनको तो बिल्कुल भी नहीं बताता कोई। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना? सर पूछना है लेकिन मैं फुर्सत से पूछूंगा। हाँ जी बिल्कुल। कब आ रहे थे? अच्छा 1 मिनट और जितने भी स्टूडेंट हैं आज अपना फाइवर अकाउंट बना रहे हैं और एक गिग आज बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारी जो क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास, अगर फाइवर से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो फिर नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कल हो जाए, वरना जो हमारी ईद के बाद क्लास होगी वो डायरेक्ट अमेजोन होलसेल स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ईद के बाद हमारे ईद के 5वें दिन, 4 दिन तो बहुत मसरूफियत वाले हैं। कल इसके बाद गिराफ रख रहे हैं अब तक कल टाइम नहीं मिलेगा। ईद के 5वें दिन इंशाल्लाह, कल टाइम नहीं होगा। कल हमने अपना जानवर लेने जाना है, घर लाएंगे, खरीदा तो हमने पहले से हुए। तो ईद के बाद क्लास होगी इंशाल्लाह, फिर और डायरेक्ट अमेजोन होलसेल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक अच्छा है, दिनेश भाई एक रिक्वेस्ट थी, अगर ये लास्ट 3 क्लासों की अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ जी, ये हमजा भाई ने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये शेयर हमजा भाई पता नहीं, हमजा भाई की रिकॉर्डिंग जो है डिलीट हो गई। मुझे मेरे जीमेल पे कर दें। आपकी जीमेल पे? हाँ, जीमेल पे इसलिए हो जाए। हमजा भाई को रिकॉर्ड हो गई आपकी, अगर आपके पास है तो। ठीक है, और गुलशेर भाई आप लोग ने कुछ पूछना है, सुहेब भाई किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास एंड है आप। अच्छा दिनेश भाई, ये जो बाकी स्टूडेंट है इनमें से किसी ने रिकॉर्ड की थी क्लास के लास्ट 3 क्लास में? नहीं, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मतलब मेच्योर स्टूडेंट है, ये डायरेक्ट कर अच्छे स्टूडेंट है, माशाल्लाह। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? हमजा भाई वो आप भेज देना याद से यार। मैं भेज देता हूँ। आज तीसरा दिन है, इंशाल्लाह आज आपको भेजेंगे। जब बातें आपस में कर लेना, ग्रुप में बातें कर लेना, यहाँ पे जो काम की बात है वो पूछ लें। यार थोड़ी देर दिनेश भाई मस्ती मजाक भी कर लिया करें, आप तो सीरियस होकर पढ़ा रहे होते हैं यार। मस्ती मजाक करेंगे, सही है। चले ठीक है। भाई आज रात को कोई क्लास होगी हम दोनों की कि नहीं? रात को वैसे क्लास तो कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं साथ साथ बताता रहूंगा इंशाल्लाह। दिनेश भाई आ रहे हैं आज खाने के लिए? जी, खाने पे आ रहे हैं आज? खाने पे नहीं, खाने पे नहीं, आज काम बहुत है। ठीक है, आ जाए पारी गए तो। नहीं इंशाल्लाह फिर। ठीक है। मेरे लिए पूछना आपसे ये था कि पायनियर अकाउंट के लिए मुझे अगर पाकिस्तानी रिटेल पे नहीं बनाना तो यूएई की रिटेल पे मुझे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की तो जरूरत नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, यूएई वाला चाहिए होगा। यूएई डिटेल हो सारी, और बैंक स्टेटमेंट आपका यूएई वाला है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, तो वो चल जाएगा। फिर अगर वो जब आप अप्लाई करेंगे तो बताना, फिर मैं साथ साथ आपको गाइड कर दूंगा। तो आज आप किस टाइम रात को फ्री हैं? आज वो अकाउंट बना लेते हैं। मैं आप मुझे मैसेज कर देना 10 बजे के बाद, अगर फ्री हुआ तो साथ साथ आपको बता दूंगा। ठीक है,
बनाना ठीक। आपने खुद नहीं है, मैंने आपको आइडिया दिया था, बाकी उसमें क्या क्या ऐड करना है वो मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना आपके साथ, हाँ, बस सही है विनोद भाई आपके थोड़ा नेक्स्ट जल्दी सेशन हो कब जाएगा। शुरू हो रहा है? जी, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून को, 2 जून को। ईद के बाद। चलो वो ठीक है। बहुत सारे असल में कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट हैं और अपने जानने वाले हैं, और बहुत स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट करे तो उनकी वजह से। बताइएगा मुझे फिर टाइमिंग वगैरह बताइएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ओके चलो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हमला भाई ठीक है ना, फिर आप इंशाल्लाह कब तक शेयर कर रहे हैं? मैं अभी करता हूँ, आप गूगल ड्राइव की ईमेल भेजें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी क्लास है आज की क्लास है? कितनी देर में आ रहे हो? हाँ है गाना। चलो बस